लता जी के इस श्रद्धांजलि के कॉन्वॉय में। फिलहाल लोग उनके लता जी अमर रहे इसी नारे के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो आशीष लगातार बता रहे हैं कि वो जो सिलसिला शुरू हुआ है लता जी को अंतिम विदाई देने का, कैसे वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। प्रभु कुंज से शुरू हुआ, उनके निवास से शुरू हुई ये अंतिम उनकी यात्रा हाजी अली जंक्शन पर पहुंचती हुई, उसके बाद वर्ली नाका रोड और उसके बाद जो आगे का पड़ाव होगा वो पोद्दार हॉस्पिटल होते हुए पोद्दार हॉस्पिटल चौक, फिर ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस से होते हुए उनका ये अंतिम यात्रा का कारवा गुजर रहा है और फिर सिद्धि विनायक मंदिर कैडल रोड होते हुए शिवाजी पार्क पहुंचेगा और शिवाजी पार्क पहुंचने के साथ ही वहां भी व्यवस्थाएं दुरुस्त की जा चुकी हैं। इस अंतिम यात्रा में आप ये समझ लीजिए कि हर वो आम और खास व्यक्ति शामिल है जो चाहता था अपनी लता दीदी को। सचिन तेंदुलकर तो लता दी को आई बुलाते थे और जब पहली बार उन्हें लता दी ने उन्होंने आई बोला था तो लता मंगेशकर की आंखों में आंसू आ गए थे, लेकिन वो रिश्ता तब से ऐसा बना कि आज तक वो बरकरार रहा। सुबह सुबह वो ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल सचिन तेंदुलकर पहुंचे थे और उसके बाद वो घर भी आए और देखिए किस तरह से आगे का जो हिस्सा है उनके इस अंतिम यात्रा का उसमें लोग शामिल हैं और पीछे आप देखेंगे तो एक जन सैलाब आपको नजर आएगा। हालांकि कोरोना की वजह से भीड़ को बहुत नियंत्रित करने की कोशिश की गई है, लेकिन ये नियंत्रण उस इच्छा से, उस भावना से बहुत ऊपर है जो आज सब पर हावी है। सबकी आंखें नम है, सबकी आंखें गमगीन हैं। सब नहीं चाहते थे कि आज सुबह ये खबर सुनने को मिले। रविवार की सुबह ऐसी खबर आई जिस पर भरोसा यकीन कर पाना मुश्किल था, लेकिन स्वर कोकिला को इसी तरह से जाना था हम सबको अलविदा होते हुए। अमिताभ बच्चन ने कहा कि अब उनकी स्वर्ग में आवाज गुंजायमान होगी। आशीष, अभी उनकी यात्रा का जो अंतिम पड़ाव है वहां तक पहुंचने में कितना वक्त लगेगा? जी, जिस तरह से ट्रक आगे बढ़ रहा है उसके मद्देनजर कहीं न कहीं अभी 45 मिनट और जो है वो वक्त लग सकता है, क्योंकि ट्रक की गति बहुत धीरे है। सबसे अहम बात यह कि पैडर रोड से लेके महालक्ष्मी से लेके हाजी अली से लेके अभी वर्ली तक के रास्ते में ट्रक की स्पीड बहुत कम रखी गई है ताकि लोग जो है वो उनके दर्शन कर सके। और यही वजह है कि जो कहा जाए कि पीछे एक गाड़ियों की रफ्तार है वो मुंबई एक थम सी गई है। लोग धीरे धीरे इसमें काफिले में जो है वो जुड़ने लगे हैं और जहां तक नजर जाती है लोग जो है वो दिखाई पड़ते हैं। और साफ तौर पे कहा जाए कि ये अभी तक का सबसे बड़ा काफिला है जिसमें लोग शामिल हुए हैं। फिलहाल जो है लोग जो है वो एक एक करके जुड़ रहे हैं। अब ट्रक ने थोड़ी रफ्तार पकड़ी है, ये रफ्तार पकड़ने के साथ धीरे धीरे काफिला आगे की तरफ बढ़ रहा है और कोशिश ये की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि उनके जो है वो आखिरी दर्शन कर सके। अब वर्ली नाके तक जो है ये तो काफिला पहुंचा हुआ है, लेकिन इसके बाद सीधे शिवाजी पार्क तक के लिए गाड़ियां अपनी रफ्तार पकड़ लेंगी, क्योंकि दोनों ही तरफ अब एक लंबा ट्रैफिक जाम जो है वो होता चला जा रहा है। दूसरी तरफ सड़क का दूसरा हिस्सा जो है वो पूरी तरह से जाम हुआ है, क्योंकि रास्ते पर लोगों की भीड़ जो है वो उतर आई है। अब धीरे धीरे ट्रक ने रफ्तार पकड़ ली है और उम्मीद की जा सकती है कि अगले 15 से 20 मिनट का दौर होगा जिसमें लता मंगेशकर जी का पार्थिव शरीर जो है वो शिवाजी पार्क पहुंचेगा। शिवाजी पार्क में उनके अंतिम दर्शन के लिए हर संभव जो है वो कोशिश की जा रही है। अंतिम दर्शन के लिए हर लोग कोशिश कर रहे हैं कि
वो वहाँ तक पहुँच पाएँ, एक बार उनका चेहरा देख पाएँ, एक बार